गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हमने 4 लेक्चर अब तक कर लिए हैं। 5वां लेक्चर पे हम थे। तो आज का लेक्चर है हमारा आज का लेक्चर है हमारा 5वां लेक्चर, जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने अब तक 4 लेक्चर कर लिए हैं। आप देखिए 4 लेक्चर में क्या क्या हो चुका है। तो बेसिक्स हो चुका है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुका है, राउंडिंग ऑफ हो चुका है और भी बहुत सारे यूनिट्स हो चुके हैं। आज हम 5वां लेक्चर में हमारा देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। सो हमारा 2 टॉपिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशंस देखेंगे। सो डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में हमको पहले समझना है। देखिए ये बेसिक लेक्चर है, तो डायमेंशंस क्या होते हैं देखिए मैं कुछ यहाँ पे आपको थ्योरी पॉइंट्स कुछ आपको लिखा होगा। ठीक है, डायमेंशंस कुछ नहीं होते, पावर्स होते हैं। जैसे आपको मैं डायमेंशंस क्या होते हैं, जैसे आप समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ इसका मान लीजिए 1D ऑब्जेक्ट है, ये आपका 1D ऑब्जेक्ट है। सो इसका अगर मैं कंसीडर करूंगा लेंथ, इसका बोलूंगा लेंथ इसका L है। कोई 2D ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका लेंथ या एरिया निकालूंगा तो लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एरिया हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका लेंथ क्यूब रहेगा। यानी कि डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर्स होते हैं जो इसके ऊपर लिखे रहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लिखे होते हैं। जैसे कि मान लो L1 L2, तो ये जो 1 2 जो 3 लिखा है इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। यानी कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी, आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेज टू पावर में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ के ऊपर 2 लिखा है, इसके ऊपर 3 लिखा है, इस टाइम के ऊपर 2 लिखा है, जो भी आप लिखे हो, आपने जो भी लिखा है, तो करंट के ऊपर 2 लिखा है। तो जो भी आप जो ये फंडामेंटल, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर या टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आप जो पावर देखते हो, ये 2, ये 3, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। सो डायमेंशंस कुछ नहीं होते, पावर्स होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशंस। तो जैसे हमारे पास पता है टोटल 7 डायमेंशंस होते हैं। हम डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसे आगे समझते। तो अभी के लिए आपने क्या समझा, डायमेंशंस क्या होते हैं, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है या फंडामेंटल यूनिट है उसके ऊपर जो लिखा रहता है, उसके जो पावर में जो लिखा रहता है उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। जैसे कि मैंने 12 बताया, लेंथ के ऊपर मैं 2 लिखूंगा या लेंथ के ऊपर मैं 3 लिखूं, तो ये L क्या है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, आपको 7 क्वांटिटी के बारे में पता है नहीं, ये तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। सो ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके ऊपर जो पावर में क्या लिखा है 2, तो इसको बोलते हैं डायमेंशंस। सो यही चीज आपको डायमेंशन लिखा है। टोटल हमारे पास 7 डायमेंशंस है, उसी 7 के कॉम्बिनेशन से हम सभी का निकालेंगे फंडामेंटल डायमेंशंस। जैसे देखिए आगे, जैसे देखिए डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट से, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मास का डायमेंशन आप m लिखोगे, लेंथ का L लिखोगे, टाइम के लिए आप T लिखोगे, करंट के लिए A लिखोगे, टेम्परेचर का K लिखोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL मोल्स है, और ल्यूमिनोसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी को मैंने सिंबल टर्म्स में लिखा। मास को मैं M से लिखूंगा, लेंथ को मैं L से लिखूंगा, टाइम को T से, और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब वो डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम डायमेंशंस को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया है आपको, लेंथ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का डायमेंशन, ताकि हमको पता रहे कि हम डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं। चलिए जैसे एक और समझिए, कुछ डायमेंशंस फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि ये जो हम लिखेंगे, हम मोस्टली किसके यूज में करेंगे, हम 3 डायमेंशन ज्यादा यूज करते हैं। ये जो 7 आपने देखा पीछे, ये 7 डायमेंशन देखा, जिसमें से हम ये मोस्टली 3 डायमेंशन ज्यादा यूज करेंगे। क्यों?
क्योंकि मोस्टली नॉर्मल डे में हम ये 3 ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम आम तौर पे नॉर्मली हम 3 के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, मास के बारे में कि हाँ कितना केजी है, कितना क्या है ग्राम है, लेंथ के बारे में बात करते हैं कि भाई कितना किलोमीटर से तू आया है या कहाँ पे गया था मैं, वगैरह वगैरह। टाइम के बारे में बात करते हैं कितना टाइम हुआ। तो हम नॉर्मल रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर 3 डायमेंशन यूज़ करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 क्वांटिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। करंट हमेशा हम बार बार नहीं बोलते, ना ही टेम्परेचर की बात करते बार बार। हाँ टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम मोस्टली जो आपका यूज़ होगा 11th में ये 3 से काम चल जाएगा। बाकी ये 2 आएंगे आगे जाके, करंट और टेम्परेचर, लेकिन ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी आपको रेयरली देखने मिलेगा। सो ये 3 ज़्यादा यूज़ होता है, मास, लेंथ और टाइम। सो हम इस 3 को ज़्यादा यूज़ करेंगे ऐसा। सो देख सकते हो, तो यहाँ पे आया कि जो हम लिखेंगे मास, लेंथ और टाइम, उसके पावर में समथिंग जो भी नंबर लिखा रहेगा x, y, z, 1, 2, 3, जो भी नंबर लिखा रहेगा वो उसका आपका डायमेंशन होगा। निकालते कैसे, तो इसको थोड़ा समझिए। जैसे मुझे स्पीड का डायमेंशन निकालना है, तो स्पीड का पहले फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा देखिए, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे डायमेंशन निकालना है। सो मैं चाहे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन लिखने का तरीका, लेकिन नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, उसका यूनिट होता है मीटर। यानी कि डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। सो मैं लेंथ के लिए ऐसा लिख दूंगा l। बताना मैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक लेंथ क्वांटिटी है। सो लेंथ को यहाँ पे मैं l से लिखा, डिस्टेंस लेंथ मीटर मेजर करते हैं। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, t से लिखते हैं टाइम को। अभी मैंने बताया कि टाइम को t से लिखेंगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हो L1, ये t ऊपर आएगा तो t-1, तो आप ऐसा लिख सकते हो। या और चाहे आपको स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है तो और आप ऐसा लिख सकते हो, m का कुछ है नहीं है, m0 L1 t-1, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये भी राइट है, ये भी राइट है, आप दोनों में से जो चाहे आप लिख सकते हो। चलिए, सो मैंने वापस बता दूं कि स्पीड कैसे लिखा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हो और द यूनिट से भी लिख सकते हो। स्पीड का यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। हम यूनिट कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड को ऐसा भी लिखते हैं, यानी कि मीटर किसका है, मीटर लेंथ का है L1, और सेकेंड टाइम तो t का -1। देखिए डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। सो आप यूनिट से भी निकाल सकते हो डायमेंशंस। सो डायमेंशंस आपने क्या लिखा है, पावर। सो डायमेंशन क्या होगा, 1 - 1 क्या है, इसके डायमेंशन से। कैसे निकाला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है तो l लिखा, टाइम के लिए t लिखा, तो आप लिख सकते हो LT-1 या m0 L1 t-1, दोनों तरीका सही है। अगला स्टेप देखिए, मान लीजिए आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट है, या टेम्परेचर ग्रेडियंट से समझिए, दूसरा समझिए, मान लीजिए आपको निकालना है फोर्स का, निकालना डायमेंशन, जो इंपॉर्टेंट होता है फोर्स का, वो आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है। सो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन का मुझे डायमेंशन नहीं पता, तो पहले मैं एक्सेलरेशन का निकाल लेता हूं। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी का क्या है, आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे एक और टाइम दिया ऑलरेडी पहले से। सो क्या हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, L से लिखते हैं, और टाइम कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि टाइम स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकता हूं, L1 t-2। सो ये डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, है तो लेंथ ही ना। तो डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम लिख दिया मैंने, एक टाइम पहले से था। लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन L लिखते हैं, टाइम का मैं t² से लिखा जाता है। सो ये t² ऊपर आएगा तो LT-2 हो जाएगा। अब फोर्स का मैं बात कर रहा था, फोर्स कैसे, मास को हम m से लिखते हैं, ओके, m1, और एक्सेलरेशन का हमने अभी देखा LT-1, L1 t-2, सॉरी। सो फोर्स हो जाएगा m1 L1 t-2। सो ये आपको याद रखना, ये बहुत काम आता है। फोर्स का याद रखना आपको, m1 L1
t-2। इसी तरह से वर्क का डायमेंशन आता है m1 L2 t-2, सेम एनर्जी का भी डायमेंशन आता है। सो ऐसा आपको बहुत सारे डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए। सो हमने सेम आप टेम्परेचर ग्रेडियंट का निकाल सकते हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट देखे होगे, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, ग्रेडियंट कहीं भी आया तो उसको लेंथ से डिवाइड कर सकते हो। टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर एक फंडामेंटल यूनिट है, तो टेम्परेचर का हम के से लिखते हैं, पर यूनिट लेंथ मतलब के, आपकी टेम्परेचर का क्या हो जाएगा के, डिस्टेंस का लेंथ, सो के और एल ऊपर आया तो k1 L-1, चाहे तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो k1 L-1। सीक्वेंस जरूरी नहीं किसको आगे पीछे लिखना, आप किसको भी लिख सकते हो। और ये m0 t0 स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे तो आप लिखो, नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों के लिए बराबर है। 4 इसमें कैटेगरी आता है, जैसे कि देखिए, जैसे पहला कैटेगरी समझिए, इसमें पहला दिखा है डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल जिसका कोई, देखिए डायमेंशनल वेरिएबल मतलब, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जिसके पास डायमेंशन है, जिसके पास डायमेंशन है और उसके पास वेरिएबल नंबर भी है। यानी कि डायमेंशनल वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसके पास डायमेंशन भी होते हैं और उसका वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स 10 न्यूटन भी हो सकता है, 20 न्यूटन भी हो सकता है, और फोर्स का डायमेंशन भी होता है m1 L1 t-2। सो ऐसे डायमेंशन जिसके पास वैल्यू भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला भी उसका डायमेंशन भी हो और वैल्यू वेरिएबल हो, चेंज होता हुआ वैल्यू हो, उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस मतलब नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस मतलब कोई डायमेंशन ना हो और लेकिन वैल्यू उसका वेरिएबल हो, वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू फिक्स्ड ना हो। जैसे डायमेंशनल लिखा तो डायमेंशनल मतलब जिसके पास डायमेंशन हो और वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू फिक्स ना हो, अलग हो, वेरिएबल मतलब चेंज होता हो। डायमेंशन लेस जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो लेकिन उसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेन एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, जैसे 1 2 3 एक नंबर होता है, ग्लास का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, तो नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसके लिए वेरिएबल है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। तीसरा आपके पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। नाम में ही सब कुछ आपको दिख रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है उसके पास और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, यानी कि ऐसा वैल्यू, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन तो होता है लेकिन उसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू आपको बताइए जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि ये चीज आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है, हर बार जी कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो कैपिटल जी का वैल्यू तो फिक्स्ड है लेकिन वैल्यू फिक्स है लेकिन उसके पास डायमेंशन भी है। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, एक्सेट्रा। जो लास्ट आता है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब जिसके पास नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस मतलब नो डायमेंशन लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहे, कोई डायमेंशन ना हो और कोई वैल्यू लेकिन फिक्स्ड है। जैसे मान लो नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर लाइक 1 2 3, वैल्यू फिक्स्ड है 1 2 और उसके पास कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो ये 4 पैरामीटर्स, ये 4 चीज आपको समझा आपने कि एक डायमेंशन, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, 2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट। जहां कांस्टेंट है मतलब वैल्यू फिक्स्ड है, जहां वेरिएबल है उसका मतलब वैल्यू चेंज होता है। डायमेंशनल है मतलब उसके पास डायमेंशन है, डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन नहीं है। ये 4 चीज आपने देखा। उसके बाद देखिए कुछ डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेड किया है, जो जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, सभी का डायमेंशन एल होता है, सभी डिस्टेंस ही होते हैं, सभी लेंथ ही होते हैं। सेकेंड आता है स्पीड का डायमेंशन LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन भी LT-1, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन भी LT-1। उस सेम तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जितना भी आपको दिखा है सभी सेग्रीगेट किया गया है, अलग किया गया है और सभी का डायमेंशन LT-2 है। ये सारे टर्म का इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, इन सब का डायमेंशन होता है m1 L1 t-1। इंपल्स आपने देखा होगा, फोर्स इनटू टाइम, ये चीज आप देखते हो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर टाइम में, तो वो चीज आप इंपल्स। मोमेंटम सेम, फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स है, वेट भी फोर्स है, टेंशन भी एक्सट्रीम फोर्स है जो धागा रस्सी में लगता है,
सबका डायमेंशन है m1 l1 t-2। तो ये सब चीज आपको पता ही है। सेम आता है वर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल, ये सब चीज आपका डायमेंशन सेम होता है। उसी तरह से इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, डायमेंशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से निकालने बैठोगे, आपको डायमेंशन के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला चाहिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जैसे लेसन्स आगे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप नीट में हो चाहे किस जेई में, तो उसमें बहुत सारे रहते हैं डायमेंशन। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे डायमेंशंस आ जाएंगे। सो धीरे धीरे आप डायमेंशन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको डायमेंशंस आएंगे। निकालने के लिए आपको बस फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप डायमेंशन निकाल लोगे। जो आपको इतने सारे मैंने डायमेंशंस एक साथ अलग करके दिए, जितने भी आपको दिख रहे डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, इन दोनों का सेम डायमेंशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्लास 12 का आ गया, ये इसका डायमेंशन ये होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इन सब का डायमेंशन वो होता है। तो ये सब चीज आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मूला के साथ आप एनसीईआरटी देखोगे, यानी कि टेक्स्ट बुक में आपके लास्ट पेज पे बहुत सारा डायमेंशंस दिया है। आप अगर एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के पीछे बैक साइड जाओ लास्ट पेज पे, तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिए, अप्रोक्स 100 के आसपास डायमेंशन आपको दिया गया है। तो 100 का 100 आपको याद नहीं करना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो आपको 20-30 धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा। कुछ डायमेंशंस मैंने वही आपको एनसीईआरटी के पीछे दिए, तो ये मैंने कुछ डायमेंशन का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिया है। आप वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा, या आप एनसीईआरटी है आपके पास तो एनसीईआरटी के पीछे आप जाओगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये चीज आपको कुछ डायमेंशन दिया है, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी से उसके डायमेंशन दिए और फॉर्मूले के साथ, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका डायमेंशन और उसका यूनिट है। सो आप देखो यहाँ बहुत सारे मैंने अप्रोक्स जो भी जितने भी सारे मैंने डाल दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं। आप डायमेंशन देखो, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, आप प्रैक्टिस करो। जितना आप मैक्सिमम डायमेंशन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी रहेगा, क्योंकि नीट में मोस्टली डायमेंशन पूछा जाता है। सरफेस टेंशन पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट, जो अलग अलग टर्म्स होते हैं उसके थोड़े प्रैक्टिस के लिए डायमेंशन आपको आ जाएंगे। तब तक पीछे के वीडियो आप देखते रहो ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में समझ में आए। थैंक यू।